Hello my dear students, welcome to my channel Biology Yatra and I am Sonia Nava। तो आज हमें टॉपिक करना है सेप्रोट्रोप्स देखेंगे और सिम्बायोसिस देखेंगे। सेप्रोट्रोप्स में हम ये जानेंगे कि फंगाई जो है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, और सिम्बायोसिस क्या होता है कि सिम्बायोसिस में कॉम्बिनेशन होता है दो ऑर्गेनिज्म का जो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, कोई वाटर के लिए, कोई शेल्टर के लिए और कोई न्यूट्रिशन के लिए। ओके, तो आज हम दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। सेप्रोट्रोप्स क्या होता है कि फंगाई में न्यूट्रिशन का एक डिफरेंट मोड होता है। ओके, फंगाई हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी में जो है न्यूट्रिशन का मोड एक सबसे डिफरेंट होता है, इसका मोड जो है सबसे डिफरेंट माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? ये ब्रेड वगैरह से लेती है, खाने की चीजों से ही, मतलब ये अपना सारा न्यूट्रिशन लेती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स in nutrients from dead and decaying matter is saprophytic nutrition। क्या होता है कि या तो खाने की चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेती है, या तो फिर कहाँ से लेगी? डेड और डिकेइंग मैटर से। फंगस जो होती है ना, आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह पे जो ग्रीन से पैचेस लग जाते हैं ना, ब्रेड पे लग जाते हैं और अचार वगैरह पे लग जाते हैं। जैसे हमारे ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं, काफी टाइम हो जाता है रखे हुए, उन पे आपने व्हाइट से पैचेस देखे होंगे लगे हुए। वो सब क्या होता है? वो फंगस होती है। ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है वहां से, डेड और डिकेइंग मैटर से वो अपना वो न्यूट्रिशन लेती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, वो क्या होगा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा। और जो ऑर्गेनिज्म इस मोड को, न्यूट्रिशन के इस मोड को यूज करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स। ओके, एंड ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस न्यूट्रिशन, जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के मोड को यूज करता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स। ओके, आर यू गेटिंग? Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather। फंगी मैंने बताया आपको कि कुछ उन जगहों पर भी ग्रो कर जाती है, जैसे अचार, लेदर, कपड़े, जो काफी टाइम से या तो हॉट और ह्यूमिड वेदर में रखे होते हैं, काफी टाइम से उन पर ध्यान नहीं होता है, तो उन पर फंगस लग जाती है। आप सबने देखा होगा कि व्हाइट पैचेस से पड़ जाते हैं और ग्रीनिश पैच पड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस में दो ऑर्गेनिज्म साझा करते हैं एक दूसरे के साथ शेल्टर का और फूड का, न्यूट्रिएंट्स का। मतलब कि एक तो दूसरे को न्यूट्रिशन देता है और दूसरा एक को शेल्टर देता है रहने के लिए। दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, और दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन कॉम्बिनेशन होता है एल्गे और फंगस का। फंगस जो है एल्गे को क्या दे देता है? शेल्टर देता है तो उसको रहने के लिए, वाटर देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। अब वो उसको क्या बोलेगा? एल्गे को बोल रहा है कि मैंने तुझे तीनों चीज दे दी है, तुझे रहने के लिए जगह भी दे दी, तुझे मैंने वाटर ला के दे दिया, न्यूट्रिएंट्स ला के दे दिए, अब तू इनका खाना प्रिपेयर कर, इनका फूड प्रिपेयर कर और मुझे भी दे और खुद भी खा। ओके, तो यही होता है फंगस और एल्गे का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लाइकेन बोलते हैं। सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द प्लांट्स रूट्स। कुछ फंगस जो है प्लांट की रूट में लिव रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स क्या करता है? फंगस को न्यूट्रिएंट्स भी देता है और उसको शेल्टर भी देता है, और फंगस रिटर्न में उसको क्या देता है? उसको वाटर देगा और रिटर्न में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देगा। ओके, जैसे आपने सुना होगा राइस प्लांट्स के रूट्स में क्या रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अब राइस वाटर तो फंगस को क्या दे रहा है? शेल्टर दे रहा है और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है, उसको उसका न्यूट्रिशन दे रहा है। और फंगस क्या कर रही है? फंगस भी उसको बदले में उसका न्यूट्रिशन दे रही है। ओके, उसको उसके न्यूट्रिएंट्स दे रही है, सॉइल से वाटर ले रही है और न्यूट्रिएंट्स ले रही है और उस राइस वाटर को दे रही है। ठीक है, रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड
सम न्यूट्रिएंट्स, और रिटर्न में फंगस प्लांट्स को क्या दे रही है, वाटर दे रही है और कुछ न्यूट्रिएंट्स दे रही है। आज के टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच आज के लिए।